हे हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ताकि हम अपने प्रोग्राम को इजी टू अंडरस्टैंड और लोगों को अच्छे से समझा पाएँ और हमारे प्रोजेक्ट लोगों के सामने अच्छे से उसका फीचर शोकेस हो पाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। एजेंडा हमारा आज का है कि टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के कमेंट के बारे में बात करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट में टाइप्स ऑफ कमेंट्स यूज़ होता है। दूसरा एजेंडा इंटरव्यू प्रो टिप्स दिया जाएगा इस वीडियो में, और तीसरा एजेंडा है हमारा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू यूजिंग द कमेंट्स, और हमारा साथ में Q&A प्लस प्रैक्टिस चैलेंज, और फिफ्थ जो है वो एक बोनस क्यूए टाइम है, क्विज टाइम है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सिंगल लाइन कमेंट में बेसिकली हम लोग जैसे जावा में कमेंट्स यूज़ करते हैं डबल स्लैश, तो उसे यूज़ करेंगे दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। ओके, और उसके बाद जो होता है उसके बारे में, मतलब जैसे सपोज मैंने लेट x इक्वल्स टू 5 लिया, तो उसमें सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे कि हियर x इज बिलोंग्स टू दिस क्लास एंड इट इज़ यूज फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे ये सब कमेंट्स लिखा जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि जब हम कोई एक फंक्शन पूरा डिज़ाइन कर देते हैं, तो फंक्शन के बारे में बताते कि यह फंक्शन का फीचर क्या है, या क्या आउटपुट देगा, इसमें कौन सा इनपुट दिया जाएगा, इसमें इसका मेन पॉइंट्स कौन सा लाइन है, कहाँ पे एरर आ सकती है, बग आ सकता है, वो सारा कुछ मल्टी लाइन कमेंट में आ जाता है। उसके बाद जो इसका यूज़ केस है बेसिकली वो कोड एक्सप्लेनेशन है, डिबगिंग में ईज़ी करना है। जैसे क्या होता है कि मैं कोड को एक्सप्लेन करना है, अब मेरे पास कमेंट्स नहीं लिखा होगा हर फंक्शन का, तो जब हम कोड को समझाने जाएँगे किसी को, तो क्या होगा कि हम उसे नहीं बता पाएँगे कि ये फंक्शन का क्या यूज़ मैंने किया था, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, मैंने इसे ही यूज़ क्यों किया है, उसे क्यों नहीं यूज़ किया। तो वहाँ पे हमें दिक्कत होगा समझाने में। तो इस कारण से हम लोग कोड एक्सप्लेनेशन में मदद करता है कमेंट्स। और साथ में डिबगिंग के टाइम क्या होता है कि कहीं पे कोई बग आ रहा है, तो अब मुझे कोड का कमेंट्स पता हो कि इस पॉइंट पे मैंने डबल इक्वल्स यूज़ किया था इस कारण से, लेकिन डबल इक्वल्स फोर्स कन्वर्जन कर रहा है, तो दिक्कत हो रहा है वहाँ पे। तो ये सारी बातों को हम लोग जब कमेंट लिखते हैं प्रोग्राम पे, तब हम समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है प्रोग्राम में। अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू प्रो टिप्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड थिंग है। तो जब भी हम लोग कमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हेन डिस्कसिंग कमेंट्स, एक्सप्लेन द पर्पस। कमेंट शुड बी क्लैरिफाई व्हाई नॉट एंड व्हाट। समझे, मैंने जैसा बताया कि आपको पहले एक्सप्लेन करना होता है कि आपने इस फंक्शन को क्यों यूज़ किया यहाँ पर, और इसे ही क्यों यूज़ किया, उसे क्यों नहीं यूज़ किया। तो मतलब होता है ना कि मैंने लेट को यूज़ किया तो यहाँ पे वेर क्यों नहीं यूज़ किया। तो ये सारा कुछ हमें कमेंट के ज़रिए पता चलता है। अवॉइड ओवर ओवर इश्यूज़। ठीक है, क्या होता है कि जैसे क्लीन कोड रहेगा और एक्सेसिव कमेंट रहेंगे, तो वो भी दिक्कत है ना। तो क्लीन कोड होना चाहिए, और क्लीन कोड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एक्सेसिव कोड से, एक्सेसिव कमेंट से। मतलब कमेंट मैंने 4 लाइन का लिखा, उसका फंक्शन है थोड़ा 5-6 लाइन का, और थोड़ा क्लीन है तो अच्छा लगता है देखने में भी। ठीक है, उसके बाद मेंशन टूल्स। हम लोग कमेंट्स में क्या होता है कि टूल्स मेंशन करते हैं, एपीआईज़ का नाम मेंशन करते हैं, ताकि क्या होता है कि जब भी कोई नेक्स्ट पर्सन आए उसको चेंजेस करे कोड में, तो पहले कमेंट पढ़ ले कि मैंने यहाँ पे इस एपीआई को यूज़ किया, और इस एपीआई के लिए इस वर्ज़न का ये कोड ज़रूरत है, अगर आप इससे कम पे जाएँगे तो दिक्कत होगा। ये सा ये सारा कुछ हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का मतलब सॉल्यूशन यही है कि आप कमेंट्स यूज़ करते हैं, तो आपको इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि आप यहाँ पे कमेंट का क्या यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कभी भी कोई कंपनीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू ये है कि आप जो कोड लिख रहे हो, वो अगला बंदा जो आएगा वो उस कोड को ईज़िली समझ भी पाए। अब ये नहीं कि मैंने कुछ बड़ा कोड लिख दिया, अब कोई अगला समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा फिर? कंपनी में कुछ चेंजेस करना, कुछ अपग्रेड करना, तो वहाँ दिक्कत होगा ना। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चंस है, एग्जांपल जस्ट लाइक हाउ वुड यू डॉक्यूमेंट अ फंक्शन यूजिंग कमेंट। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि हम लोग इंटरव्यू में स्टैंड आउट करें, ताकि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट अगर हुआ है तो हम लोग उस जॉब को भी पा पाएँ। तो जैसे सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। ठीक है, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड जो होता है वो यूज़ क्लियर वेरिएबल्स, फंक्शन नेम्स। तो अगर आप क्लियर वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं और फंक्शन नेम भी रिलेटेबल यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल से और वर्किंग से, तो क्या होता है कि वो खुद में एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। वो खुद बताता है कि हाँ, मैं इस कारण से यहाँ पे यूज़ हो रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब वो लोग समझ जाएंगे कि अगर आप कोई बैंक का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप अकाउंट लिख दिया फंक्शन का, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे अकाउंट्स के डिटेल्स हो सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स लिख सकते हैं, फंक्शन नेम कुछ भी। फिर जे स्टॉक्स फॉर फंक्शंस, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैलकुलेशन सम टू नंबर्स,
आपका पैरम नंबर्स, फर्स्ट नंबर ए हो गया, सेकंड नंबर हो गया, मतलब ये इस प्रकार से पूरे फंक्शन का हम लोग यहाँ ऑपरेशंस लिख दिए हैं और यहाँ पे वो फंक्शन है, फंक्शन सम ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ये पूरा यहाँ पे वर्किंग है इस छोटे से एक लाइन का। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा समझ में आता है, ठीक है। अवॉइड रिडंडेंसी, ठीक है। जिसे लेट एक्स इक्वल्स टू 5, तो हाँ सिंगल लाइन कमेंट डालिए, डबल लाइन डालिए, असाइन 5 टू एक्स। ये क्या हुआ भाई, ये तो सबको पता है कि वहाँ पे 5x को जाएगा, ये खुद बता रहा है लेट कि भैया x में 5 स्टोर हो रहा है, तो इससे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि आप इस एक लाइन में फंक्शन तो लिख, जब कुछ लोगों को समझ में ना आएगा फंक्शन में हो क्या रहा है, तो इस लाइन को पढ़ करके वो ईज़िली समझ पाएगा कि ये फंक्शन करता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज़ करें, ये एक स्टैंड आउट करने का इंटरव्यूज़ में बेस्ट वे है, ठीक है। आप इससे कमेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। हम लोग क्यूए क्वेश्चन एंड जो भी है एंड प्रैक्टिसेस चैलेंजेस, जैसे क्या है, ओपन फ्लोर क्वेश्चंस है, ठीक है। प्रैक्टिस चैलेंजेस, राइट अ फंक्शन विद JSTOCKS कमेंट, ठीक है। उसके बाद डिबग द कोड यूजिंग द कमेंट, सेम इसी प्रकार से आपका ये होगा एग्जांपल यहाँ फंक्शन ब्रोकन कंसोल फिक्स मी, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग दिस लाइन शुड बी स्किप, ठीक है। तो ये लाइन को स्किप करना, तो यहाँ पे कमेंट ये लगा दिया गया है, राइट। और आप इसके बारे में ज़्यादा एमडीएन डॉक्यूमेंट्स में भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्विज टाइम है, तो क्विज टाइम में हम लोग बात करेंगे विच कमेंट इज इनवैलिड, ठीक है। साथ में बेस्ट यूजेस ऑफ कमेंट्स, कमेंट्स का क्या बेस्ट यूज, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स लॉजिक ऑफ द फंक्शन जो था उसको ईजिली आंसर करता है, मतलब कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्सली डिज़ाइन किया गया उसका, लेकिन कमेंट के जरिए उसे हम लोग ईजी कर सकते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भी, ठीक है। डिस्क्राइब, मतलब ये सारा कुछ आपको बताना है। एंड हाउ टेम्पोरली डिसेबल कोड, डिलीट इट और कमिट इट आउट। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कमेंट में बताएं। मेरे हिसाब से मैं भी बता देता हूँ, कमेंट इट आउट कर सकते हैं। अगर टेम्पोरली हटाना है तो डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, कमेंट कर दीजिए, डबल लाइन डाल दीजिए कोड के पहले, तो वो कुछ समय तक वो मतलब वहाँ समझिए तो वो डिसेबल रहेगा वहाँ पे। चलिए कुछ रिसोर्सेस है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स के बारे में और डिफरेंट थिंग्स के बारे में जावास्क्रिप्ट का, और साथ में एक और लिंक है यहाँ पे, ठीक है। और ये गिटहब, ये जो आपका पूरा फाइल है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। और साथ में इसका कुछ शॉर्ट्स मैं डालता हूँ तो वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है, इससे रिलेटेड शॉर्ट्स, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक